दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे महिला रोजगार योजना से जुड़ी हुई बिहार के तमाम महिलाओं के संबंध में। जिन लोगों को 10,000 रुपया नहीं आया है उन्हें अब क्या करना चाहिए। जिन महिलाओं को 10,000 रुपया नहीं आया है उन्हें क्या करना चाहिए, आखिर पैसा क्यों नहीं आया है और पैसा नहीं आने के पीछे क्या कारण है, और वो कौन सा प्रक्रिया, वो कौन सा कदम उठा करके वो काम करेंगी ताकि उनको 10,000 रुपया जो है वो आसानी से उन्हें प्राप्त हो सके। तो चलिए, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। अब बात करते हैं कि देखिए, 1,50,00,000 महिलाओं को बिहार में 10,000 रुपया आ गया, ठीक है, और लगभग 19 लाख महिलाओं को 10,000 रुपया भी नहीं आया है, वो वेट कर रही हैं। आप सोच लीजिए कि एक ही घर में 2-3 महिला हैं, तो एक का आ जाएगा और 2 का नहीं आएगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। हालांकि नियम है कि हर घर के एक महिला को 10,000 रुपया मिलेगा रोजगार करने के लिए, या 2 लाख रुपया मिलेगा रोजगार करने के लिए। लेकिन नियम मैं बता देता हूं कि अगर आप अपने घर में 4 भाई हैं, है ना, कुछ लोग गुमराह करते होंगे, अगर आपके घर में 4 भाई हैं तो चारों की, और चारों अलग अलग हैं, तो आपकी पत्नी को मिल सकता है ना। चारों भाई अलग अलग हैं तो चारों की पत्नी को अलग अलग मिल सकता है। चारों का रोजगार अलग है, चारों को रोजगार तो अलग अलग मिल सकता है। तो इसलिए हर घर में एक महिला को रोजगार मिलेगा, यानी कि सभी को। अब चार चार को मिल रहा है तो इसका मतलब सभी को मिलेगा। लेकिन अब ये जानिए कि आखिर पैसा क्यों नहीं आ रहा है, ये भी बताएंगे। और पैसा जो आएगा, जिनको 10,000 रुपये आ गया है, उनको कौन सा रोजगार करना है, वो क्या करेंगे ताकि उनको आसानी से उपलब्ध हो जाए पैसा भी और रिटर्न भी हो जाए। फालतू के काम करिएगा तो पैसा हो सकता है नहीं मिले। देखिए, कुछ ऊपर से लिस्ट जारी किया गया है कि इन रोजगार को आप करिए। जैसे फल और सब्जी की दुकान, अगर आप फल और सब्जी की दुकान करते हैं आसानी से आपको मिलेगा और पैसा को लौटाने में सहूलियत होगी। कारण कि देखिए, फल और सब्जी की दुकान में पैसा लगता है कम, रिटर्निंग उसका काफ़ी अच्छा है। तो आप यहाँ पर दुकान आप दे सकते हैं, फल और सब्जी की दुकान दे सकते हैं। फल, जूस और डेयरी उत्पाद की दुकान, है ना, जैसे दूध वगैरह बेचिए, जूस बेचिए, है ना, फल बेचिए। इसके लिए ऐसा रोजगार आप करिए। किराना की दुकान भी आप दे सकते हैं, है ना। प्लास्टिक सामग्री और बर्तन की दुकान, प्लास्टिक का सामान बेचिए। जैसे देखिए, बहुत 99 रुपया करते रहता है बाजार में, चाहे तो आप उस तरह का भी सामान आप बेच सकते हैं। खिलौना और जनरल स्टोर की दुकान करिए, कारण कि ये सब में रिटर्निंग बहुत अच्छा है और कम पैसा में ये सब होता है। स्टेशनरी और फोटो कॉपी, ब्यूटी पार्लर, कॉमेस्टिक और आर्टिफिशियल ज्वेलरी, खाद्य सामग्री की दुकान, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ऑटो रिक्शा, मुर्गी पालन, बकरी पालन, ये सब करिएगा तो आपको कम पैसा में अच्छा खासा रिटर्निंग है। अब तो ये हो गया रोजगार, ये रोजगार आपको करना होगा, है ना। लेकिन अगर उसके बाद और भी जैसे रिक्शा वगैरह है, मुर्गी भी खरीद कर सकते हैं, बिजली का उपकरण बेच सकते हैं, कपड़ा, फुटवेयर, सिलाई, सब का दुकान कर सकते हैं। ये सब किनके लिए? जिनको 2 लाख रुपये, 10,000 रुपये आ गया है। तो 10,000 रुपये आ गया, ऐसे महिलाओं की संख्या 1,50,00,000 है ना। लेकिन जिनको 10,000 रुपया नहीं आया है, वैसे महिलाओं का संख्या कितना है? लगभग 19 लाख है जो इनको नहीं आया है। अब देखिए, जिनको नहीं आया है उनके पीछे का कारण हम आपको बता देते हैं। उनको केवाईसी नहीं कराने, उनका केवाईसी नहीं होगा। बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो जन धन योजना का जो खाता था वो दे दिए हैं और उसमें राशि भी नहीं था, खाता बंद है। तो ऐसे खाता पर पैसा जाने में दिक्कत है। अब देखिए, अगर अकाउंट फ्रीज हो गया है तो आपको पैसा नहीं जाएगा, इसलिए वेरीफाई ही नहीं हो रहा होगा, इसलिए जाएगा नहीं। अगर अकाउंट फ्रीज है तो आप बैंक जाइए और देखिए कि क्या समस्या है। आप अपने खाते में पैसा डालिए और डाल करके निकालिए, सबसे आसान है चेक करने का। तो आपको देखिए क्या करना है। ऐसा होने पर अपने बैंक से संपर्क करें, ठीक है, बैंक से संपर्क करें। इसके बाद पूछताछ करें कि आखिर वजह क्या है। अगर फ्रीज अनुपालन संबंधी समस्या या डॉक्यूमेंट्स के चलते हुआ है, अगर खाता जो है आपका बंद हो गया है जिसमें डॉक्यूमेंट्स का अभाव की वजह से, जैसे अपडेट की गई पहचान या पते
का प्रमाण और डॉक्यूमेंटेशन जमा करें। अगर कोर्ट के आदेश या कानूनी विवाद के चलते बैंक अकाउंट फ्रीज है तो वहाँ जा कर के आप उसका जो है, ऐसा भी है बहुत सा कोर्ट के विवाद के चलते होता है, तो वहाँ पर आप जा कर के एफिडेविट लगा कर उसको स्टार्ट करवा सकते हैं। और जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे उसमें ज़्यादा कुछ तो है नहीं, उसको आप एक फॉर्म ले लीजिए, फॉर्म के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड लगा करके भर के आप खाता का फोटोकॉपी लगा कर वहाँ दे दीजिए, साइन मुहर करके आपका हो जाएगा। तो ये सब आपको देख लेना है कि कैसे होगा। और मैं सभी को मैं बता दे रहा हूँ कि जिनको 10,000 रुपया नहीं आया है उनको फरवरी में निश्चित रूप से आ जाएगा, और जिनको 2 लाख का बेट है, 2 लाख रुपया नहीं आया है, उनको बेट है पैसा का, तो कि 2 लाख रुपया कब आएगा, तो मैं उन्हें बता दे रहा हूँ कि उनका 2 लाख रुपया जो है ना वो भी फरवरी में आएगा। और मैंने जो दुकान दिया है कि क्या क्या आपको लेना है, क्या चीज़ करना है, कौन सा दुकान प्रतिष्ठान आपको खोलना है, इन बातों का ध्यान रखिए, नहीं तो फिर पैसा को लौटाने में कठिनाई होगी। और सरकार लिस्ट जारी किया है कि यही सब सारे दुकान को आपको खोलना चाहिए ताकि आपको आराम से पैसा लौटे। देखिए, कहा जाता है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लाभ से केवाईसी नहीं कराने के कारण लगभग 10 लाख से ऊपर जीविका दीदियां जो हैं वो वंचित हैं। इसके पीछे का कारण बैंक खाता फ्रीज होना है। जब यहाँ से बार बार उसको किया जा रहा है तो फ्रीज बताया जा रहा है। सर्वाधिक जनधन योजना से संबंधित खाते हैं, जिस वजह से खाते में राशि का ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। सरकार की ओर से 5 चरणों में दी गई राशि चरणवार, है ना, चरणवार माने स्टेप बाय स्टेप आपके खाते में जाएगी। तब आप देखिए, अब आपको जो है अपने खाते को चेक करा लेना है, और चेक करा करके आप देखिए कि खाता का क्या पोजीशन है। आप यहाँ से कम से मान के चलिए कि 500 रुपये जमा कर दीजिए आज, और 2 दिन के बाद फिर 500 रुपये निकाल लीजिए। जब जमा निकासी बिल्कुल होने लगे विधिवत, तो समझ लीजिए कि आपका खाता जो है वो बिल्कुल अपडेट हो गया है। और उसके बाद अपना खाता को मोबाइल नंबर से कनेक्ट करवा लीजिए कि राशि का ट्रांजैक्शन होगा या राशि आएगी तो मोबाइल पर मैसेज जो है वो आसानी से उपलब्ध हो जाए, जिससे कि आपको खाता का एक एक पल चीज़ों की जानकारी है, एक एक बातों की जानकारी जो है वो आपको मिले और आसानी से मिले। तो इन सारे बातों का ध्यान रखिए। और फरवरी में जो है ना, निश्चित रूप से आपको फरवरी में सभी को पैसा जाएगा। सबसे पहले प्रयास किया जा रहा है उन महिलाओं को जिनके खाता में 10-10 हज़ार रुपया चला गया है, पहले उन्हीं को प्रयास किया जा रहा है कि इनको 2 लाख रुपया जो है ना वो स्टार्ट किया जाए। इसके लिए भी चयन किया जा रहा है कि जिनका काम पहले से चल रहा है और उसको मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, या फिर उनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, जीविका दीदियों ने उनके काम का सराहना किया है, तो ऐसे लोगों का जो है ना पहले जाएगा। उसके बाद फिर 10,000 रुपया जिनका है नहीं अभी गया है, तो उनका अकाउंट पर जो है ना उसका वेरिफिकेशन का काम, मैंने पहले भी कहा था वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा, और आप अपने स्तर से क्या करिए कि ऐसा नहीं सरकार के पल्ले में मत बैठिए, आप भी अपने स्तर से उसको काम करिए। अगर जमा निकासी आराम से आपका हो रहा है अकाउंट से, तो निश्चित रूप से आपके खाते में भी वो पैसा आ जाएगा और आपको कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए, आपने जानकारी ले लिया कि कैसे पैसा आएगा, पैसा आने का क्या, नहीं आने का क्या कारण है, और पैसा अगर आ जाएगा तो कौन सा रोजगार करना है। इन सारी बातों की जानकारी मैंने दे दिया, और ये भी दे दिया कि आपके अकाउंट में 2 लाख रुपया कब आएगा और 10,000 रुपया कब आएगा। तो चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आपसे मेरी गुजारिश है कि जीविका से जुड़ा हुआ हर अपडेट जो है ना आपको मिलेगा मेरे इस चैनल से, और चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि हर अपडेट से आप रूबरू होएं। और कारण कि आप कहाँ जाइएगा बाहर, इसलिए बेहतर है, अखबार भी सब जगह पहुँचता नहीं है, सबसे बढ़िया मोबाइल पर मैसेज आना और मोबाइल के माध्यम से जानकारी हासिल करना। तो मोबाइल के माध्यम से आप जानकारी हासिल करिए, हम आपके लिए बैठे हैं जानकारी को शेयर करने के लिए। बस आपसे एक विनती है, प्रार्थना है, अनुरोध है, निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी वाला जो बटन है उसको दबाइएगा, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगा। धन्यवाद।